इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक बुला ली। पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली से मुस्ताफी होने की तारीख पर गौर किया जाएगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, इन फैसलों से पाकिस्तान की 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी, आम इंतखाबात की राह हमवार होगी। बेहतरीन ऑप्शन असम्बलियों की तहलील है, इमरान खान का जहन उसी तरफ है। रावलपिंडी इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के सीनियर वजीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इमरान खान के फैसले पर कहा आमीन। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा PTI की असम्बलियों से निकलने के बाद 568 नशिस्तें खाली हो जाएंगी। ये बेमानी असम्बलियां हैं, असम्बलियां तोड़ने का फैसला जल्द होने वाला है। बाबर आवान की ATC के बाहर गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में 900 के करीब मजमूई तौर पर इलेक्शन होता है। मईशत की बहाली के लिए इमरान खान जैसा दिलेर आदमी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफों का आगाज, सूबाई असम्बली के हल्का PK4 स्वात से अजीजुल्लाह गिरान ने अपना इस्तीफा वजीर आला महमूद खान को इरसाल कर दिया। कहा मेरे नजदीक कुर्सी इख्तिदार की कोई हैसियत नहीं, इमरान खान के हुक्म की तकमील के लिए तहरीरी इस्तीफा दे रहा हूँ, सीट मेरे पास है, तहरीक इंसाफ की अमानत है। PTI के रुकने सिंध असम्बली सईद आफरीदी ने भी अपना इस्तीफा शेयर कर दिया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का बड़ा ऐलान, इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सूबे की हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब वो कहेंगे तो असम्बली तहलील करने में 1 मिनट की देर नहीं होगी। उनका कहना था हम वफादार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। आजाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में PTI ने मैदान मार लिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में PTI 34 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। पीपल्स पार्टी ने 23 नशिस्तें हासिल कर ली। नून लीग 9 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। आजाद उम्मीदवार 4 नशिस्तों पर कामयाब हुए, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 3 नशिस्तें हासिल कर पाई। मुख्तलिफ इलाकों में PTI कारकुनान का जश्न। आजम स्वाति की गिरफ्तारी पर सदमे में हूँ, इमरान खान का ट्वीट, लिखा कोई कैसे आजम स्वाति और उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकालीफ नहीं समझ सकता। हैरत है, हम तेजी से जमहूरी नहीं फस्ताई रियासत की तरफ जा रहे हैं। रियासती फाशिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। चीफ जस्टिस अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। PTI रहनुमा मुराद सईद की अपील, कहा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 1 माह की तहकीकात में सिर्फ ये निकला कि लैपटॉप मेरे पास है। कौम को हकाइक बताए जाएं, शहीद का वीजा खत्म नहीं हुआ था, राना सनाउल्लाह ने झूठ बोला। मुराद सईद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से फिर 10 सवालात पूछ लिए। बोल और शुएब शेख ने मुश्किलात का सामना किया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ डटे रहे। फवाद चौधरी ने कहा बोल ने जिस तरह काम किया वो सबके सामने है। मिफ्ता इस्माइल की शहबाज सरकार की मौशी पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद, कहा मुल्क दिवालियापन के करीब है, अगर यही सूरत हाल रही तो हमें PTI पर तनकीद का कोई हक नहीं। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा साबिक वजीर खजाना ने भी एतराफ कर लिया मुल्क दिवालिया के करीब है, सातवा के दौरान दूसरी बार डिफॉल्ट के करीब है। मुजम्मिल असलम बोले मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग की 5 साल कारकर्दगी का पोल खोल दिया। फीफा वर्ल्ड कप में आज 4 मैचेस खेले जाएंगे। कैमरून का मुकाबला सर्बिया, जनूबी कोरिया का घाना, ब्राजील का स्विट्जरलैंड और चौथे मैच में पुर्तगाल का यूरुग्वे से मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप में अपसेट्स का सिलसिला जारी। मराकश ने बेल्जियम को हरा दिया। कोस्टारिका के हाथों जापान को शिकस्त। क्रोएशिया ने कनाडा को मात दे दी। स्पेन और जर्मनी का मैच बराबर रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।